Hello, I'm back with another review. It's a old drama, not too old. Last year air हुआ था on a Harpal Jio. The drama का नाम है खई. अगर इस ड्रामे को मैं एक लाइन में बोलूं तो it's the quote that I love. The wrath of a woman is like a storm. You won't survive. Wrath of a woman. Yeah, it is a revenge drama. और इसमें कोई कोई मर्द इंतकाम नहीं ले रहा, इसमें ले रही है एक लड़की इंतकाम अपनी फैमिली की डिस्ट्रक्शन का। खई जो थी वो एक ओल्ड रस्म हुआ करती थी पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरिया में। रस्म तो नहीं कहेंगे, इट्स अ वेरी फ्राउंड अपॉन रिचुअल कि अगर आपकी दो फैमिलीज में आपस में लड़ाई होती थी तो एक फैमिली जो थी ना वो दूसरी फैमिली के सारे मर्दों को मार देती थी ताकि उनका कोई बचे ही ना, उनका नाम खत्म हो जाए। तो ये इस तरह की कोई विशेष किस्म की कोई रस्म हुआ करती थी। मैंने खुद नहीं कभी सुना, सिर्फ ड्रामे की वजह से पता चला है कि ये ऐसा कुछ था। ड्रामा जो है वो हर पल जियो पे एयर हुआ था पिछले साल। कास्ट में है फैसल कुरैशी, दुर्र फिशा और खालिद भट्ट साहब और लैला वासिम है इसमें, और इसमें शुजा असद है। और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे सबके नाम नहीं आते बिकॉज वो यानी कि सपोर्टिंग कास्ट में होते हैं अक्सर। तो 4-5 लोगों के मुझे नाम ज्यादातर आते हैं। एनीवे द ड्रामा इज अबाउट ऑफ कोर्स रिवेंज। कोई सास बहू वाला चक्कर नहीं है, कोई तलाकें नहीं हो रही, किसी का बच्चा होने की जरूरत नहीं है इसमें, किसी को घर से भागने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने माँ बाप की इजाजत की जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए। ये उस तरह का ड्रामा नहीं है। अगर तो आप क्रेव कर रहे हैं कोई थ्रिलर, कोई मास्टरपीस, कोई ब्यूटीफुल लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स, और फिर आप धड़ाधड़ कत्ल, धड़ाधड़ मर्डर, ये है आपका ड्रामा। लाइक इट्स अ वेरी वेरी मर्दों के लिए ड्रामा है लेकिन इंतकाम औरत ले रही है। इतना मजे की यानी का कॉन्सेप्ट था ये। लाइक यानी कि एक इतना खतरनाक उन्होंने रस्म दिखाई है लेकिन दे पोर्ट्रेड इट वेरी वेल कि अगर एक एक खानदान के मर्द दूसरे खानदान के मर्दों को मार रहे होते तो क्या ही मजा आता। यहाँ पे एक खानदान की मर्द मरे हैं और उस खानदान की जो औरत है वो उस खानदान की खई करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की, एक वल्नरेबल लड़की दिखाई है जो आई है बाहर के मुल्क से अपना एंसेस्ट्रल घर देखने के लिए 25-30 साल के बाद अपने माँ बाप के साथ और अपने दो भाइयों के साथ। तो वो आई है, उसको कुछ नहीं पता खई शई का, और वो आई है और वो एंजॉय कर रही है, पिक्चर ले रही है नॉर्दर्न एरियाज में। खूबसूरत लड़की है और उसका कजन भी है, उसके साथ एंगेज हुई है तो शादी भी हुई है। इन द मीन टाइम जो दूसरे राइवल खानदान के साहब हैं वो उनको देख लेते हैं, उन पर दिल आ जाता है तो वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए, ओके जो 25 साल पुरानी खई है वो करते हैं ताकि ये लड़के से मर जाएंगे, लड़की को उठा के ले जाएंगे, शादी कर लेंगे। वो जनाब पहले से 2 दफा शादीशुदा हैं, जवान जवान बेटों के बाप हैं। एनीवेज वो अपने जो बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड फादर है उसके, दर्राब खान, जो कि आपको देखना ही है उनको। दर्राब खान का रोल इज लाइक एक्सीड्स एवरीबडी। इतना कोई गंदा किस्म का खतरनाक विलन है कि आप भूल जाएंगे सारे विलन पाकिस्तानी टीवी ड्रामा के। उस बंदे ने क्या रोल किया है, क्या चॉपिंग, क्या कटिंग, क्या शूटिंग। बेचारा खालिद भट्ट साहब बहुत कमजोर हो गए थे, काफी सिक थे उस ड्रामे में की शूटिंग के बीच में, लेकिन भाई उन्होंने तो जान ले ली सबकी। एनीवेज तो वो फिर वो उस चक्कर में उसके बाप और दो भाइयों को कत्ल कर देते हैं उसकी शादी वाले दिन, और उसको उठा के ले जाते हैं गमदा को, दुर्रे पीछा को। और फिर वो लड़की कसम खाती है कि भाई इन्होंने मेरे मारे, मैं भी इनके सारे ही मारूंगी। भाई इनके तो 2-3 ही मरे थे, यानी कि इसके भाई और उसके 2 भाई और उसके फादर की डेथ हुई थी। उस लड़की ने तो समझ लो बुचर हाउस खोल दिया उनके घर में जाकर। कोई आई थिंक 8 या 9 प्लस किलिंग्स हुई हैं आफ्टर शी स्टार्टेड किलिंग पीपल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि वो कैसे मारती है, क्या करती है, द प्लॉटिंग, यही तो देखने वाली बात है, ट्विस्ट टर्न्स किस तरह। कहीं कहीं तो वो बस ऑलमोस्ट पकड़े पकड़े ऐसे चुपके चुपके ऐसे कॉन्स्पिरेसीज करती है कि उसका नाम तक ना आए। उनके घर में घुस के कहते हैं ना कि घर में जो घर घर का बंदा घर का भेदी लंका ढाए, वो वाला हिसाब है इसमें। शी डिड अ फिनोमिनल जॉब। उनका फेस जो है ना, दुर्रे फिशा ने जो एक्टिंग की है इसके अंदर, जो उसका फेस है ना, जो उसकी आईज, उसका गेज, वो क्या करती है कि शी इज नॉट अ किलर एक्चुअली। बहुत ही मासूम सी लड़की दिखाई है लेकिन जो है
जब उसके भाई और बाप को मार देते हैं आप, तो आपका अंदर मर चुका होता है आपके अंदर के बंदा, जो इनोसेंस होती है, तो वो रिग्रेट करती है। आफ्टर एवरी किलिंग शी रिग्रेट्स हर एक्ट। देन एकदम उसको रोना आ रहा होता है देख के कि उसने क्या कर दिया। देन शी रियलाइज, ओ, जो ट्रांजिशन है ना बिटवीन इनोसेंस एंड अ किलर, it is remarkable. After every act she performed, the vicious acts, I really behind Zamda in this drama. मुझे उसका रोल बहुत पसंद आया, और मैं अब लाइक प्रेइंग एंड होपिंग कि वो कहीं पकड़ी ना जाए, कहीं कोई कुछ खुल ना जाए, कोई कुछ बता ना दे, कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन ये ड्रामे के अंदर द ह्यूज फैमिली, द राफ खान की फैमिली बहुत बड़ी दिखाई है। इवन चनार खान, चनार खान की 2 बीवियां, ये तीसरी बीवी होती है, उसके 3 बेटे होते हैं, और चनार खान से भी 2 बड़े बेटे होते हैं। तो इट्स अ ह्यूज फैमिली, लॉट ऑफ आदमी फॉर जमदा टू किल। तो जमदा ने लाइक जाके किलर सिचुएशन कर दी उस ड्रामे में। ड्रामा इज फिनोमिनल, मस्ट वॉच इट, यू विल नॉट लीव योर सीट। अगर तो आप लोग बैठेंगे इस ड्रामे को देखने के लिए, फ्रॉम लाइक फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड यू आर बुक्ड। आपने ये ड्रामा फिर नहीं छोड़ना जब तक ये फिनिश ना हो जाए। तो आई रिकमेंड, जब कोई लॉन्ग वीकेंड हो, या आप कोई ट्रेवलिंग कर रहे हो, लॉन्ग फ्लाइट्स में हो, तब आप ये डाउनलोड करके लगा के सुने इस ड्रामे को। इट इज अ बिंज वर्दी फ्रॉम एवरी एंगल। जो है ट्राइबल एरियाज दिखाए पाकिस्तान के, और कॉस्ट्यूम्स एंड द लुक्स एंड द फील ऑफ द ड्रामा, एवरीथिंग। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कास्ट में। ये लेजेंड्स हैं, लाइक फैसल कुरैशी द लेजेंड, आई, और खालिद भट्ट साहब इज लाइक फिनोमिनल। सो वो भी है, और न्यू बीज भी हैं, लाइक सुजा असद, और आई कंसीडर न्यू पर्सन एज वेल। She is newbies and the old people both came together in, the casting was on dot। और जमदा का जो रोल दुर्गा ने किया है, दिस विल मेक हर लाइक यू नो द वन ऑफ द नेम्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। जिस तरह से उसकी आईज हैं, जिस तरह उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, हाउ शी गिव अ ब्लैंक फेस व्हेन शी किल्स, और जिस तरह वो अपना दुपट्टा ओढ़ती है ऐसे फ्लिप करके, और एंड शी ग्लेज इन द डार्क skies after killings, or completely denies or lying or conspiracies or manipulation. तो इट इज वेरी वेरी गुड ड्रामा टू वॉच। और बहुत सारे लोगों को इसकी एंडिंग के ऊपर काफी एतराज था कि भाई काफी ट्विस्टेड किस्म की एंडिंग है इसकी। इट्स अ ट्विस्टेड लव स्टोरी इन द एंड। तो कुछ लोगों को लगा कि यार ये क्या आखिर की एपिसोड का आखिरी आखिरी 4-5 सीन क्या दिखा दिए ये। अब जब एक तरीके से चल रही थी स्टोरी, उसको उसी तरीके से एंड करना चाहिए था। आई एग्री विद के उसको उस तरह से एंडिंग नहीं दिखानी चाहिए थी चनार खान और जमदा की। जिस तरह से चल रहा था मामला उसी तरह चलता रहना चाहिए था। लेकिन ये आप डिसाइड करें देखने के बाद कि whether you think that the ending was good or not. I will not spoil it for you. I'm not giving any spoilers in this drama. So must watch it. It's a binge worthy drama. No सास बहू problems, नो बच्चा पैदा कर लो प्रॉब्लम्स, नो खूबसूरत लड़कियां, नो खूबसूरत लड़के। दे आर ब्यूटीफुल पीपल, दे all of them looking beautiful in this drama. The location is looking beautiful. It's a dreamy beautiful location. गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान, अगर आपने नहीं देखा, आपने विजिट नहीं किया, जैसे कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने विजिट नहीं किया था मेरी तरह के लोगों ने, हमें एक चांस मिला है देखने का कि पाकिस्तान कितना ब्यूटीफुल है, कितना अमेजिंग है। तो आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा। अगर आपके पास टाइम है और तो आप ये ड्रामा देखें और क्लीन योर पैलेट फॉर द पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री। अगर आप तंग आ चुके हैं जहर की गोलियां और खुदकुशियां और शराब और बहुत कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं, इट्स क्लीन ड्रामा। पैमरा डिड phenomenal job. Geo did a phenomenal job, not cutting out the essential scenes. I kudos to the Pembra that they did not kill the drama by cutting censor stuff. So it's a drama for all people, men, women, children, not too young, but it is not for some specific genre. So please watch it. Please subscribe my channel. If you like my reviews, give me a, if you don't like it, and comment and how can I improve. All right, must watch and have a nice day. Enjoy.